तुम्हें हम कहीं न जाऊं, मेरे पालनहार कन्हैया तुम ही हो, मेरे जीवन के रखवार कन्हैया तुम ही हो। देखो, प्रार्थना से बड़ी साधना और दूसरी नहीं, क्योंकि प्रार्थना में मन कहीं अलग चला जाए यह असंभव। प्राणायाम करने वाले मन अलग जा सकता है और हर साधना करने वाले का मन गतिमान हो सकता है, लेकिन प्रार्थना मन ही करता है तो कहां जाएगा? मन ही जीव है, मन ही अहंकार है, तो जब मन ही प्रार्थना करने लगेगा तो कहां जाएगा? तो प्रार्थना जो है, प्रार्थना जो है सबसे शक्तिशाली साधन है। हरिओम। सबसे शक्तिशाली साधन है, और जितने साधन है सब में अहंकार है। देखो कितनी बढ़िया बात है। और जितने साधन, चाहे आप ध्यान कर रहे हो, चाहे तमाम साधन है योगाभ्यास के, किसी प्रकार से आप अपने मन को रोक रहे हो, तो सब में अहंकार छुपा है। लेकिन प्रार्थना तो अहंकारी करेगा कैसे? प्रार्थना ने सिद्ध ही कर दिया कि तुम हार गए, और हारने परमात्मा मिल जाता है। तो प्रार्थना हमारी समझ में सबसे शक्तिशाली साधन है। प्रार्थना से तुरंत परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा तो प्रसन्न नहीं है, वो नाराज नहीं है। होता यह है कि प्रार्थना करने वाला हार चुका है। भाई प्रार्थना कौन करेगा? जो असफल होगा, चाहे संसार में असफल हो जाए वो भी प्रार्थना करता है, और चाहे आध्यात्मिक साधना में असफल हो जाए वो भी प्रार्थना करता है। जप करते करते, ध्यान करते करते, प्राणायाम करते करते, तीर्थाटन करते करते, योगा अभ्यास करते करते हमें कुछ नहीं मिला तो हम रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। यह संसारी कोई है, उसने अपने वासना पूर्ति के लिए संसार में बड़ी मेहनत की और वहां फेल हो गया, वो भी प्रार्थना करने लगता। तो प्रार्थना सबको समेट लेती है, और प्रार्थना के पीछे कुछ बचता नहीं। अन्य साधन के पीछे अहंकार बच जाता है, कर्ता बच जाता है। जैसे ध्यान कर रहे हो तो ध्यान करने वाले तुम हो ना, तो कर्ता भाव बच जाता है, और यहां कर्ता ही हार जाता है। भाई प्रार्थना कौन करेगा? जो हार जाएगा। जिसको अपनी शक्तियों पर जब ये हो जाता कि हम अपने बल से कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने बल से प्रभु हम आपको नहीं देख पाएंगे, अपने बल से हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते, अपने साधन के प्रयोग तो हम कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन अपने साधना से हम आपको नहीं पा पाएंगे, ये हमारा निर्णय हो गया। तो इसलिए प्रभु, लेकिन अब आपको छोड़ के हम कहां जाएं? भाई संसार आसार है, ये हमने निर्णय कर लिया। संसार वैसे भी छूट जाएगा, तो जो छूट ही जाने वाला था उधर जाके हम क्या करें? अब आपको हम अपने बल से पा नहीं सकते, तो प्रभु हम आपकी शरण में बैठे हैं, जैसा चाहो वैसा करना। तब प्रार्थना करते ही या प्रार्थना का भाव उठते ही, हार जाने का भाव उठते ही उधर से प्रभु की कृपा मिलनी शुरू हो जाती। जिस समय तुम्हारी आंख में हार के, पराजय के आंसू होते हैं, उस समय अंदर एक बहुत बड़ी शांति उतर रही होती। जिसके साथ ऐसा हुआ हो तो अनुभव करो, जिस दिन तुम भगवान का भजन करते करते रोने लगते हो, हार महसूस करते हो, तो आंखों में तो आंसू होते हैं, लेकिन हृदय शीतल होता है। पता नहीं कौन अपरिचित व्यक्ति या कौन सी अपरिचित चेतना, वो अंदर जैसे कोई हमें मिल रहा अपना सगा। शीतलता नहीं आती, आंसू तो गर्म निकलते हैं, लेकिन हृदय शीतल हो जाता है।
प्रार्थना सद्य फल, देह सद्य फल। तो पर प्रार्थना जो है वो सद्य माने तुरंत फल देने वाली है, लेकिन प्रार्थना के योग्य हृदय बहुत कम लोगों का होता है। इसीलिए कबीर साहब ने व्यंग में कहा होगा, पापी पापी पार उतरी गए, धर्मी डूबी रहे मझधारा, संतो भाई अगम है भवधारा। मतलब जो धर्मात्मा से वहां उनका तात्पर्य यह है कि जिसमें कर्ता भाव, हर जगह एक अर्थ नहीं होता, वहां भाव यह है कि जिनमें जिनमें कर्ता भाव है वे सब डूब उतरा रहे। क्यों? क्योंकि अपने साधन का उनको बल है और साधन का बल वो लगा रहे हैं। हमने इतना साधन किया है, हमने इतने पुरस्चरण कर लिए हैं, हमने इतनी यज्ञ कर ली है, हमने इतना तीर्थाटन कर लिया है, हम इतने वर्ष बीत गए, ये व्रत रखते हैं सप्ताह में या महीने में। तो साधना करने वाले को कहीं ना कहीं एक अपने तप का, अपनी साधना का, अपने जो उसने साधन किया उसका अहंकार हो सकता है। लेकिन जो साधना के चरम पर पहुंच गया, जिसने सब करके देख लिया कि लाओ आज हम करके देख ही लेते हैं, कोई बड़ भागी जो हार थके है, वो बड़ा भाग्यशाली है, करके ही थके। क्योंकि पहले से जो कहता है हम किसी लायक नहीं है, वो झूठ बोलता है। लेकिन जिसने करके पूरी ताकत लगा ली, जैसे उदाहरण के लिए पत्थर उठाना है तो दो व्यक्ति हैं, एक ने पूरी ताकत लगा ली, वो कहता है मैं नहीं उठा पाऊंगा, और एक दूसरा उसने पत्थर छुआ नहीं, वो कहता अरे भैया हम कहां उठा पाएंगे। तो दूसरा अहंकार में कह रहा है, क्योंकि उसने अभी पत्थर में ताकत तो लगाई नहीं, और एक ने पूरी भरसक ताकत लगा ली और नहीं उठा पाया। तो अब वो सचमुच कह रहा है भैया हम नहीं उठा पाएंगे, हमने कई बार कोशिश कर ली, पत्थर बहुत भारी। और दूसरा वाला दूर बैठा है तो वो क्या कहता, अरे हम कहाँ उठा पाएंगे, जब ये नहीं उठा पाए तो हम कहाँ। तो वो हार नहीं मान रहा, वो अहंकार में कह रहा। तो इसी तरह जिसने साधना नहीं की है, समझो बात, जिसने कोई साधन नहीं किया, न कभी भगवान का नाम जपा, न कभी तीर्थ यात्रा की, न कभी सत्संग किया, न कभी कोई योगाभ्यास किया, ध्यान भजन किया, तो जिसने कुछ नहीं किया है वो कहता है अरे भैया हम कहाँ भगवान को पा पाएंगे। तो उसमें अहंकार हो सकता है, वो केवल कह रहा है। लेकिन जिसने सब कुछ किया है और पाया नहीं है, किया है और मिला नहीं है, या संसार की कोई इच्छा थी उसमें संसार में प्रयास किया नहीं पाया, तो जो करके हारेगा वही तो हारेगा। क्योंकि करने का हमारा स्वभाव, करने से भगवान तो नहीं मिलता, लेकिन करने से मन हार जाता है, करने से मन प्रार्थना के योग्य बन जाता है। और हारा हुआ व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो सच्ची प्रार्थना करता है। भाई हमने पूरा प्रयास कर लिया, किसी ने कहा ये कर डालो भगवान मिल जाएगा, हमने किया, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, मन प्रार्थना के योग्य हो गए, अब तुम्हारे मिलने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि हार जाए तभी तो भगवान मिले, भगवान है तलहटी में और तुम तरंग की तरह ऊपर उठे हो, तो कहां मिले। और नीचे बैठ जाए मन, लहर बैठी तो समुद्र से मुलाकात हो गई। इसी तरह हारा हुआ व्यक्ति का अहंकार नीचे सामने हो जाता। हार जाना अहंकार मिट जाने की प्रक्रिया है। और कोई बड़भागी जो हार थके, कोई बड़भागी जो खोज चुके, जो खोज के चुक गया, चुकने का तात्पर्य कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हमारे करने की बात नहीं। प्रभु हमने करके बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन हमारे ताकत तो नहीं हम आपको पाले, हमारे ताकत नहीं है कि हम आपसे मुलाकात कर ले, हमारे साधना या शक्ति इतनी नहीं बची है कि हम आपको प्राप्त कर ले। लेकिन जैसे पुन जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जिसे कहते हैं, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा कि जहाज समुद्र के बीचों बीच है,
तो समुद्र बहुत विशाल होता है, तो पंछी चिड़िया उड़े तो, लेकिन समुद्र पार कर जाए इतनी ताकत नहीं। तो जहाज छोड़ना तो चाहती है, जहाज से उड़ी, लेकिन थोड़ा बहुत उड़ी, सोची अब पानी पानी है, कहाँ कहीं बैठने की जगह है, फिर उड़ के जहाज से आ गए। तो इसी तरह भक्त सोचता है कि संसार में कहीं स्थिरता तो है नहीं, तो भले हम अपने बल पे आपको ना पा पावे, लेकिन आपकी याद तो हम कर ही सकते हैं, आपका सुमिरन तो हम कर ही सकते हैं, आपका नाम तो हम ले ही सकते हैं, आपका स्मरण तो निरंतर हम, इतना तो हमसे आप नहीं छीन सकते। आप न मिलो ये आपकी मर्जी, लेकिन आपकी याद हम ना करें ये आप प्रभु हमसे नहीं छीन पाओगे, तो हम यही करते रहेंगे, हम आपकी याद करते रहेंगे। हमका तुम आए मिलो न मिलो तुमका हम ऐसे बुलावा करें, तुम उत्तर में चाहे मौन रहो सिपरो तुमका गोहरावा करें। भक्त की ये होती है भाव कि प्रभु हम आपको पुकार तो सकते ही हैं, तो हम पुकारते रहेंगे और अब हम कर कुछ नहीं पाएंगे, हमारे कोई बल नहीं है, हम अपने बल से आपको कैसे पा, आप अतीन्द्रिय हो, हमारे पास इंद्रियां, तो इंद्रियों से तो तुम मिलते नहीं हो, तो तुमको कैसे पाओ, बुद्धि से तुम मिलते नहीं हो तो तुमको कैसे पावे, मन से तो तुम प्राप्त नहीं हो सकते, इनके पार हो तो हमारे बस में तो है नहीं, ये है बस में। मतलब हमारे कहने का कि हार सचमुच आपका हृदय जाए, ये कहने को ना हो, जिस दिन सचमुच तुम हारोगे बस वही शुभ दिन होगा भगवान से मिलने। जो सचमुच हार जाता है परमात्मा उसके हृदय में अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देता, हारे को हरि नाम, जो हार गया भगवान उसके हृदय में प्रकट होने लगे। अच्छा, जैसे कबीर ने कहा पापी पापी पार उतरिए काहे, जिसके द्वारा कोई अपराध हुआ, और भाग्यशाली अपराधी तो इधर आते नहीं, ये आते हैं, अपराधी इधर नहीं आते, अपराध हो गया किसी कारण से, लेकिन वो है भक्त हृदय, उसको गलती एहसास हो गई, तो वो सचमुच हार जाता है, वो देखता है कि देखो कितने भक्त महान है, भगवान की तरफ लगे हैं बरसों से, हम तो कोई लायक नहीं, हमसे तो इतना बड़ा पाप भी हो गया, और बहुत कातर होकर पुकारने लगता है कि प्रभु हम कोई लायक नहीं, हमसे अपराध भी बन गया, तो ऐसे हम पर दया करो, आप ही दया सागर हो, आप चाहो तो उबार लो, नहीं हम तो कोई काम के नहीं। तो सचमुच जिस दिन तुम हारोगे, जरूरी नहीं अपराध करो, साधन करते करते हम सफल नहीं तो हारे नहीं का भाई, हम साधन कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं तो कहा हम हारे हैं कि नहीं हारे, हमारा मन आज भी चंचल है, हमारा मन आज भी विषयों की ओर भागता है, हमारे मन में संसार की सत्यता अभी जस की तस बनी हुई है, तो हम हारे हैं कि नहीं हारे। अपनी हार जिस दिन स्वीकार करोगे तब जो प्रार्थना उठेगी वो सद फल देने वाली होगी, माने उसी समय फल मिलेगा, क्योंकि परमात्मा दया का सागर है, वो विलंब नहीं करता है, हम तैयार नहीं उसे स्वीकार करने को, अभी हम इंतजार में हैं, इंतजार भी नहीं कर रहे हैं, इंतजार करो तो तुरंत तो वो प्रकट होता है, अभी हमें कर्ता बना हुआ है, कर्ता भाव अंदर बना हुआ है, मान लिया कि इतना करेंगे तब हो जाएगा, इतना करेंगे, तुम्हारा कुछ भी करने से नहीं होगा, ये मान जाओ, ये हृदय स्वीकार कर ले कि प्रभु हमारे करने से होगा, बड़े बड़े हमसे अधिक करने वाले भी आपको नहीं पा पाते हैं, तो हम कहां पा पाएंगे, आपको बड़े बड़े तपस्वी नहीं प्राप्त कर पाते, तो हम कौन खेत की मूली है, हमसे तो तपस्या भी नहीं बनती, हम तो ग्रह दृष्टि में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हैं, हमारे पास तो इतना समय भी नहीं निकलता, तो हार जाना ही भक्ति है, हारे हुए व्यक्ति का मन किसी और नहीं जाता, बाकी सबको मन की समस्या रहती है, लेकिन भक्त को मन की कोई समस्या नहीं रहती, मन से भक्ति करता है, हार गया मन से ही पुकारता है, मन से ही प्रार्थना करता है, और जो मन से प्रार्थना करना शुरू कर देता है प्रभु कृपा उससे मिलनी शुरू हो जाती है। हाँ, अकेले में भक्ति दूसरे के लिए नहीं, भक्ति आप अपने कल्याण के लिए कर रहे हो कि दूसरे के लिए कर रहे हो, भक्ति तो हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं,
तो हमारे हृदय में आ जाए। एक भक्त था, तो भक्त नहीं था, ये मान लो कि धार्मिक था, धर्मात्मा था। तो उसने सब ग्रंथ पढ़े, खूब सत्संग किया, जो साधन सुने वे साधन जो है थोड़ा बहुत किए, लेकिन कल्याण न हुआ। तो उसको एक चीज भागवत कृपा से ही विवेक जगा कि अगर महात्माओं के पास, संतों के पास चले तो हो सकता है जिनको भगवत प्राप्ति हो, ऐसे संतों के पास चले तो हो सकता है उनकी कृपा से हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाए। तो एक बड़े प्रसिद्ध संत थे, उनके पास वो पहुंचा, संत को प्रणाम किया और कहा महाराज हमें भगवान से मुलाकात करा दो, आपको भगवत प्राप्ति है तो हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाए, दर्शन हो जाए। तो संत ने कहा भैया भगवत दर्शन इतना आसान तो है नहीं, और भगवत दर्शन जो है त्याग से संसार के होता है, संसार का त्याग हो और उसी में प्रेम हो तो उसी की कृपा से वो प्रकट होता है, तब दर्शन होता है। और सबको तो इतनी आसानी नहीं प्राप्त होता। तो कहा नहीं, हमने ये सुना है पूर्ण संत हैं आप, तो पूर्ण संत कृपा कर दे तो हो सकता है। तो कहा कृपा तो हमारी सब पर बराबर है, अब आपकी योग्यता पर निर्भर है, आप में अगर योग्यता होगी तो जरूर प्राप्त हो सकता है। तो उसको जो अहंकार था उसने प्रकट किया, उसने कहा महाराज हम बहुत योग्य हैं, हमने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है और सतोगुणी हमारा जीवन है और नियम से हम त्रिकाल संध्या करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, जो हमसे बन पड़ता है, तो कैसे हम योग्य नहीं। तो कहा भैया योग्यता जो है परमात्मा प्रसन्न होता है दो चीजों से, या तो परमात्मा के बिना आप रह ना पाओ, प्रेम इतना हो कि भगवान के बिना रह ना पाओ तो वो प्रसन्न हो जाता है, और या फिर आपके अंदर इतनी सेवा हो तो वो प्रसन्न हो जाता है। सेवा और प्रेम दो चीजें जिसके अंदर होती हैं भगवान उसे मिल जाता है। और हमने तो सरल साधन, उन संत ने कहा हमने सबसे सरल साधन तो सेवा को माना है, तो उनकी लीला रही होगी। तो एक ऐसे एक आश्रम में पहुंचे, वहां एक बूढ़े महात्मा थे, उनको बड़ी खांसी आवे और बड़े बीमार लोग, कहा ये महात्मा इनकी सेवा करो, और हमें तो सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन इनकी सेवा करो। तो सेवा करने से ये प्रसन्न हो गए तो जानो भगवान प्रसन्न हो गया, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो सेवा के लिए पहुंचा भाई, बात मान करके, और उसके अंदर बाकी सतोगुण सब थे। तो जब सेवा के लिए पहुंचा तो वो महात्मा परमात्मा ही स्वरूप थे। तो वो परीक्षा लेने के लिए, क्यों तू आया है सेवा करने, क्यों आया है, मेरा सगा बेटा छोड़ के चला गया, तू क्यों आया। संसार सब स्वार्थी है और बिना स्वार्थ के कोई नजदीक नहीं आता, तेरा जरूर कोई स्वार्थ होगा। अब बोलना पावे हाँप हाँप के बोले, तेरा जरूर कोई स्वार्थ होगा इसीलिए तू आया है। अब वो नाराज हो गया, वो बेचारा वो सेवा तो करना चाहता नहीं था, वो फिर से लौट गया उन्हीं अपने गुरु जी के पास। गुरु जी वो तो बड़ा दुष्ट आदमी है, हम सेवा करने गए और वो एकदम बीमार पड़ा था, वो सेवा चाहते नहीं। उसने कहा तेरा कोई स्वार्थ होगा, तो कहा स्वार्थ तुम्हें बता देना चाहिए, क्यों, क्योंकि कपट रख के तो भक्ति होती नहीं, तो तुम्हें बता देना चाहिए। तो कहा महाराज उससे क्या बतावे, आपसे बता सकते हैं, आप गुरु जी हो और उसकी तो सेवा करनी, उसका तो सौभाग्य हम पहुंच गए थे सेवा करने, वो तो अकड़ दिखा रहा। तो कहा उसको अकड़ने दो, तुम तो झुक जाओ, उसको अकड़ने दो, तुम तो झुक जाओ, और नहीं तो भैया फिर भगवत दर्शन का हम कोई और रास्ता नहीं जानते। तो लाचार हो गया, सोचा गुरु जी के हाथ है, यही करना पड़ेगा। तो फिर गया, तो उसने कहा तू फिर आ गया, बहुत स्वार्थी आदमी है, मैं तेरी सेवा नहीं लूंगा, न तुझे कोई पुण्य दूंगा, तू लौट जा।
तो उसने कहा कि नहीं, हमारा स्वार्थ है, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, तो भगवान का दर्शन करना चाहते, भगवान का दर्शन क्या करेगा तू जब किसी की सेवा नहीं कर सकता? अरे इसीलिए तो आए हैं, अब आप तो इतना अकड़ रहे हो, हम आपकी सेवा करने आए। तू क्या सेवा करेगा? मैं तेरी सेवा स्वीकार ही नहीं करूंगा। अरे नहीं महाराज, सेवा स्वीकार कर लो ताकि हमें भगवत दर्शन हो जाए। अब देखो, सेवा स्वीकार कर लो ताकि हमें भगवत दर्शन हो जाए, बस यहीं से झुकना शुरू हो गया अहंकार का। हम किसी की सेवा भी करते हैं तो अंदर एक अहंकार बन जाता, नहीं हमने गरीबों की सेवा की, हमने कमजोरों की सेवा की है, तो सेवा में भी तो अहंकार बन गया। अब वो चूंकि गुरु के पास युक्तियां होती हैं, गुरु का ही वो दूसरा रूप रहा होगा, जो रहा हो लीला थी कोई, तो वो जब दोबारा पहुंचता है तो क्या कहता है कि नहीं महाराज, सेवा स्वीकार कर लो ताकि हमारा स्वार्थ पूरा। अब हृदय खोल कर रख दिया, यही है निष्कपट हो जाना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब कह दिया कि नहीं, हमें भगवत दर्शन चाहिए, इसलिए हमारी सेवा। अच्छा ठीक है, लेकिन सेवा ठीक से करना। अब जो करे सब में वो डांट लगावे, जो काम करे सब में डांट लगावे, ऐसे सेवा की जाती है। भोजन बना, ऐसे भोजन बनाया जाता है, अरे खा लो नहीं मर जाओगे, अरे तेरे तनिक प्रेम भी नहीं है, झुकना तुझे आता ही नहीं, पूरा अकड़ा रहता है, जब मैं भोजन नहीं करूंगा, जब भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, मैं सेवा नहीं लूंगा। अब वो सोचे 15 दिन तो बीत गए, अब कहा बताओ। तो फिर कहा अरे महाराज अच्छा भोजन कर लो, अच्छा नाराज ना हो, मान जाओ, अच्छा अब गलती हो गई, अब बड़े प्रेम से भोजन बनाए। अब जैसे जैसे वो झुकता चला जाए और संत प्रसन्न होते चले जाए कि बस अकड़ ही तो मिटनी, मिटना का है, यही मैं अहंकार है तो मिटना, मिटता चला जाए। लेकिन वो जो बीमार वाला रूप था वो तरह तरह से परीक्षा ले, तरह तरह से परीक्षा ले, और अंतिम समय जब बड़ी परीक्षा कठोर करते रहे और वो यही प्रयास करे कि ये मान जाएंगे सीधा, अंतिम जब हो गया बिल्कुल वो एकदम हार गया कि नहीं, अब वो ये कहने लगा कि अब भले हमें भगवान न मिले लेकिन आप प्रसन्न हो जाए। जिस दिन ये कहा कि भले हमें भगवान भी न मिले लेकिन आप कम से कम सेवा सफल हो जाए, आप प्रसन्न हो जाओ, बस उसी समय उसके प्राण छूट गए, जो बीमार व्यक्ति था। संत की लीला रही होगी, जब उसके प्राण छूटे तब ये सचमुच रोने लगा, क्योंकि सेवा करता था 2 महीना 3 महीना बीत गया था, तो सचमुच रोने लगा, अरे हमारी सेवा भी न पूरी हो गई और आप चले गए। तो इतने में गुरु जी आए तो कहा काहे रो रहे हो भैया? कहा अरे महाराज, अब सेवक लिए जो मिले थे देखो इनके भी तो प्राण छूट गए, और अब हम क्या करें, और हमारी सेवा भी न पूर्ण हो सके। तो कहा किसकी? तो उधर जब देखा तो 100 गायब, 100 गायब। तो कहा अरे महाराज अभी तो यही लेटे थे। तो बस उसकी समाधि लग गई, हाँ समाधि लग गई, और फिर 3 दिनों तक वो उसी कुटिया में बैठा रहा, पूर्ण बोध हो गया। तो मुख्य चीज है कर्ता भाव मिट जाना, कर्ता भाव गल गया उसका कि हम सेवा करते हैं, या हम वेद पढ़े हैं, या हम पुराण पढ़े हैं, या हम शास्त्र पढ़े हैं। कर्ता भाव किसका मिटेगा? जो हार जाएगा। तो हमारा जो हार जाने का भाव बन जाए, बस परमात्मा मिल जाए। ये निश्चित मानो सबसे सरल है भगवत प्राप्ति। अहंकार मिट जाए, अहंकार प्रार्थना करने लगे, अहंकार तो रहेगा लेकिन ये हार जाए, बस यही अहंकार में ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अहंकार मिट जाएगा, तलहटी जैसे बैठा शांत हुआ, बस परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम से तात्पर्य कि हारे को ही परमात्मा मिलता है। जब तक कर्ता भाव बना रहेगा आप, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। कोई बड़ भागी जो हार थके
कोई बड़ भागी जो खोज चुके, कोई बड़ भागी जो हो निराश, और कोई बड़ भागी जो तजे आस। जब आशा भगवत मिलन की भी छूट जाती, जब यहां तक भाव आ जाता है, इतना धैर्य आ जाता कि प्रभु अपने बल से हम आपको पा नहीं पाए आज तक, और आप मिलो या ना मिलो आपकी मर्जी, लेकिन हम आपको छोड़कर भी कहीं नहीं जाएंगे। जैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो वही वहां गलती हो गई। आत्महत्या तो तुमने की, लेकिन ये न सोच पाए कि हम आत्महत्या करने वाले कौन हैं। भाई तुम्हारा क्या अधिकार है अपने पर? ये शरीर तुमने बनाया, तो जब बनाया नहीं तो इसे मार डालने वाले तुम कौन हो? शरीर का निर्माण तुमने नहीं किया है, तो इसे नष्ट करने वाले तुम कौन हो? इसमें जहर कैसे तुम डाल सकते हो? और तुम कौन हो? जो मर जाना चाहता है वो कौन है? ऐसा विचार खुद सघनता से करो तो आपका मैं अपने में ही शांत होगा, और जैसे शांत होगा बस वही बिंदु जो है भगवत मिलन का है। जिस समय कोई विचार नहीं बचा, शून्य हो गया, शून्य समझ रहे हो ना, शून्य भाव आ जाए कि कुछ नहीं बचा, तो उस अवस्था में ही रुके रहो। तो उस अवस्था से भागो ना, और अगर मन भागे तो केवल प्रार्थना करो। दो काम करो, उस अवस्था में रुको, और अगर मन वहां से हट रहा है तो फिर प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे बस में नहीं है, आप कृपा करो तभी मिल सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। तो उस अवस्था के बाद अचानक एक घटना घटती है जहां पर मैं भाव डूब जाता है और तुरीय पद का दर्शन होता है। उसे तुरीय अवस्था कहा जाता है। जैसे तीन अवस्थाओं का आपका अनुभव है, जागृत का अनुभव है जो इस समय हो रहा है, और स्वप्न का वो अनुभव है, रात में सपना देखते हैं, और सुषुप्ति का भी अनुभव है जब कहते हो कोई होश से नहीं रहा, मतलब बेहोश वाली नींद नहीं आती, कोई होश नहीं रहा, ऐसी गहरी नींद आई कि कुछ भी होश। तो जब कुछ भी होश नहीं रहता तो आपका अपना भी तो होश नहीं रहता, ये रहता है? रहा तो बताओ, आपका अपना भी होश नहीं रहता। बस इसी तरह जब ये भजन करते करते, प्रार्थना करते करते हार कर अपने हृदय में जब आप अवाक मौन दशा होगी, तो मौन के बाद अचानक एक दशा ऐसी खुलेगी कि अपना दे दीप्यमान स्वरूप प्रकट हो जाएगा, और आपका मैं भाव उस समय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उस अवस्था में आप बहुत समय तक रुक सकते हैं। आप क्या रुक सकते हो? आप होगे नहीं, तो परमात्मा वाली दशा है, तो उसमें आप कहो 7 दिन भी बैठे रहो, और कहो घंटा भर में उठ जाओ, लेकिन उसमें बहुत वो परमात्मा स्वरूप है ना अपना तुरीय अवस्था, तो उसमें बुद्धि अपने आप बाद में प्रमाणित कर देती है कि यही सत्य है। वो आप ही होंगे, लेकिन आप नहीं होंगे, अहंकार नहीं होगा, वो आपका सत्य स्वरूप परमात्मा होगा। तो बस प्रमाणित हो जाता है कि यही सार है, यही परमात्मा है, और इसी के विस्मरण से दुनिया बनी। तब देह भी नहीं होगी, शरीर संसार दृश्यमान कुछ नहीं होगा, केवल परमात्मा होगा। तो वो अवस्था तो उसी की कृपा से मिलती है, ये याद रखो। हमारे तुम्हारे जीव के बस की बात नहीं पाले, तुम कोई साधन करो नहीं पा सकते, हम कोई साधन करें नहीं पा सकते, लेकिन ये हमारा अनुभव है और सब संतों का अनुभव है कि हार जाने पर, व्याकुल हो जाने पर, बेचैन हो जाने पर वो प्रभु कृपा कर देते। भगवत कृपा से ही भगवत मिलन होता, ये गांठ बांध लो, और कोई उपाय नहीं। परमात्मा चाहता है तब परमात्मा प्रकट होता है, ये लिखा है सब ग्रंथों में, और कोई रास्ता नहीं। कठोपनिषद की कई बार हम कथा सुनाए हैं, तो परमात्मा ही वर्ण करता है भक्त का, तब उस हृदय में प्रकट होता है। साफ लिखा है, सोई जाने जय देव जनाई,
जानत तुम्हें हो जाए। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसे आप चाहो। तो ये तो अकाट्य सत्य है कि परमात्मा चाहता है तब हृदय में प्रकट होता है। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य मैंने अनुभव किया है कि चाहता वो तुम्हारे हृदय में प्रकट होना तभी है जब तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे और दुनिया से भी निराश हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि इधर कुछ नहीं मिला तो दुनिया में भाग गए। इधर कुछ नहीं मिला, बस आसनी रखी कमरे में और अपना चले गए बाजार घूमने। मन दुनिया में रम गया। तो अगर दुनिया में रस पा रहा है मन, तो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा? मन जवान बना रहेगा जस का तस, क्योंकि उसे पोषण मिलने लगा। वो बढ़िया फिल्म देखता है, तरह तरह के रूप रंग देखता है, दुनिया में टहलता है, तो वो का भगवान को पाएगा? हट के न जाओ इस बिंदु से। दो बातें मन में आ जाए, हमारे बस में नहीं है, हमारे साधना में ये शक्ति नहीं है। सोच तुझ में वो पौरुष कहां कि जो निज बल उसे पा सके, चाल पैरों में इतनी कहां जो वहां तक चली जा सके, किंतु वह तो दया सिंधु है, सुन के दौड़ा चला आएगा। वो दौड़ के आ जाएगा, वो सामर्थ्यवान है, वो हृदय में प्रकट हो जाएगा, वो आपका दुख मिटा देगा, वो कहेगा भैया आज से चिंता ना करना, हम तुम्हारे पास है। लेकिन हमारे तुम्हारे ताकत नहीं है, ये एकदम अकाट्य सत्य है। लेकिन फिर तुम्हें करना क्या है? तुम्हें वहां से हटना नहीं है, तुम्हें अपने ही हृदय से बाहर नहीं जाना है। जहां प्रार्थना उठ रही है, जहां मैं उठ रहा है, जहां हार का भाव पैदा हो रहा है, उसे छोड़ कर न जाओ। अगर छोड़ कर नहीं जाओगे, जिद हो जाए एकदम कि मिलो चाहे ना मिलो, अब हम यही अपना समय बिताएंगे, चाहे हमको मार डालो और चाहे हमारा दुख मिटा दो। अगर ऐसा भाव जिसका सच्चा हो, ये हमारे कहने के लिए नहीं, सच्चा होगा, उसी दिन आपको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। सब दुख मिट जाएंगे, सारे संशय दूर हो जाएंगे और उस दिन के बाद से रोज परमानंद प्राप्त होगा। हर समय कहो तो अखंड वृत्ति बन जाए। ये तो आपकी प्यास पर निर्भर है। ये तो प्यास पर, जैसे बुद्ध को बोध हुआ तो कब हुआ? बुद्ध इतना ज्यादा विकट वैराग्य जगा क्योंकि उनका संस्कार था। ज्योतिषाचार्य ने, उनके नाना ही ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने ही बताया था कि ये सन्यासी हो जाएगा। तो उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था की कि इसको वैराग्य ना हो। कथा कई बार कहे, आप लोग जानते हैं, ऐसी व्यवस्था की, लेकिन 3 ही चीजें देखी, उन्हें वैराग्य हो गया क्योंकि संस्कार प्रबल था। एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा और एक अंतिम तीसरे दिन 100 यात्रा देखी, बस वैराग्य हो गया। और रात में भाग्य देखो, छत पर थे तो एक सन्यासी को अपने ही बगीचे में ध्यान करते देखा। सारथी का नाम था, अंधक, बुला के पूछा ये कौन है? कहा महाराज जो कल कहे थे 100 देखा था, तो कहा था ये बोल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं? तो कहा जो था वो चला गया। भाई यही तो कहा जाता है कि वो चला गया। तो कहा ये सन्यासी जो चला जाता है, आत्मा अपने हृदय में, जीव आत्मा कहो चाहे चेतना, उसी का ध्यान कर रहा। तो बुद्ध ने कहा क्या उसे पाया जा सकता है? तो कहा हाँ बिल्कुल पाया जा सकता है। बस उसी रात इन्होंने घर छोड़ दिया। उसी रात पुत्र पैदा हुआ था, उसी रात जिस रात बुद्ध घर से निकले, लेकिन फिर भी इन्होंने घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इतना प्रबल ये निश्चय कर लिया कि ये आसार है, बूढ़े हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। उससे पहले हमें अपने स्वरूप सत्य परमात्मा स्वरूप को जान लेना चाहिए। तो 29 साल में घर छोड़े थे और 40 वर्ष उम्र थी जब उस गया में पेड़ के नीचे इन्हें बोध हुआ। तो बीच की घटना में ये लिखा, वैराग्य इतना ज्यादा था कि एक बार ये इनको चलना फिरना दूभर हो गया। चलना फिरना, भाई खाओगे नहीं पियोगे नहीं, अति कर दी, तो अति होने के कारण चलना फिरना दूभर हो गया। तो एक बैरागी आया भीख मांगने वाला, उसके पास एक तारा था। एक तारा होता नहीं हो, तो वो एक तारा जो है, तार कसे फिर ढीला करे, बीड़ा कह लो, बीड़ा थी उसके पास, तो तार कसे ढीला करे, ढीला करे, जब अच्छा बजने लगा तो भीख मांगने चला गया।
ये बैठे निराश, ध्यान से देख रहे थे। तो इन्होंने ये निर्णय किया कि शरीर के तार इतने ढीले भी न छोड़ दो कि कोई स्वर न निकले, और इतना कस भी ना दो कि टूट जाए। तो उसका नाम है मध्यमा प्रतिपदा। मध्यमा प्रतिपदा नाम से इन्होंने उपदेश लिखा त्रिपिटक साहित्य में, वो प्रचलित है उसमें। तो उसके बाद ये हताश निराश बैठे थे उस पेड़ के नीचे। तो बस अब चूंकि 12 वर्ष बीत गए थे, 12 वर्ष जो आदमी खोज रहा मिला कुछ नहीं, तो इनको एक निराशा, हताशा, उदासी भाव, ये कि हमको लगता है जीवन व्यर्थ चला गया। भाई राज्य भी छोड़ा, जो था वो साधन भी छोड़े, और अब शरीर भी छूटने की कगार पे आ गया, और मिला मिलाया कुछ नहीं। तो आत्महत्या नहीं की, बल्कि ये विचार कर रहे थे। तब विचार करते करते ही, यही सबके साथ होता है, विचार करते करते ही ये भाव आता है कि आखिर ये विचार करने वाला कौन है। आओ तो यार, विचार करने वाला आखिर कौन हूं मैं? इधर निकल जाओ, उधर जगह पड़ेगा। विचार करने वाला आखिर मैं कौन हूं? जो अंदर ये विचार कर, जो मुक्त होना चाहता है, जो भगवान को देखना चाहता है, ये हम सबकी भी तो बात है। ये हमारी विचार सुनो गौर से। जो जानना चाहता है, जो भजन करता है, जो ये आखिर मैं कौन हूं? तो जैसे मैं पर दृष्टि गई, बस मैं गायब हो गया, क्योंकि अहंकार बैठ गया। और अहंकार वैसे भी गिर चुका था, इतना थक चुके थे, इतना ज्यादा हताश हो चुके थे कि अब हर तरफ से निराश थे। वही जो भजन हमने लिखा, कोई बड़ भागी जब हो निराश, कोई बड़ भागी जब करे आस, जब मन कर करके ऊब जाए तो अपने में आपा डूब जाए। योगी तब पावे परम धाम, सो सुख किंबर ने बानी में। तो बुद्ध का उसी दिन मैं डूब गया अपने हृदय। जो शरीर वाला अहंकार था वो उसी चेतना में डूब गया। बस ब्रह्मांड व्यापी अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम, वो चराचर ब्रह्म जो है प्रकट हो गया। अब वो दशा, जल का महत्व तुम रोज पीते हो, तुम ही वही पानी है, इतनी महिमा नहीं जाती। और एक समय ऐसा आ जाए कि 2-3 दिन तुम्हें पानी न मिले, खूब गर्मी का समय हो, 2-3 दिन पानी न मिले, एकदम मर जाने वाले, और तब पानी मिले तो पानी कितना प्यारा लगेगा। एकदम प्राण छूटने वाले हो, तब पानी को एक लोटा पानी दे दे तो कितना कीमती होगा कि नहीं होगा? तो कितनी प्यास थी, ये सब घर द्वार छोड़ चुके, बहुत दिन भटक चुके, मिला कुछ नहीं, तो बहुत प्यासे थे। और अचानक अमृत की वर्षा हो गई। अचानक अहंकार यही विचार किया कि आखिर मैं कौन हूं? बस मैं डूबा, और जैसे मैं डूबा बस सच्चा मैं प्रकट हो गया। तो लिखा है बुद्ध 7 दिन तो हिले डुले नहीं, उस पेड़ के नीचे 7 दिन हिलबे डुलब नहीं किए। तो वाकई देखें सब तो अच्छा, वो सत्व में चेतना की दशा होती, उसमें कोई वो ऊर्जा क्षरण थोड़े होता, और बहुत अद्भुत दशा जिसे होगी वही जानेगा, जस का तस शरीर रहता। तो सब शिष्य पूछे तो कुछ बोलवे नहीं करे। तो किसी ने कहा बुद्ध का शून्यवाद, कोई मौन कहता है। फिर इन्होंने देखा 7 दिन बाद कि नहीं, अगर मैं चलता फिरता हूं और व्यवहार करता हूं फिर भी यह दशा हटती नहीं है। तो हटे तो नहीं, अब लोगों जब आंख खुली और चलने फिरे तो शिष्य पूछे कि महाराज जी का बात, भगवान मिला? तो कुछ ना बोले। तो कुछ ना बोलने के कारण लोगों ने सोचा ये नास्तिक हो गए। 1 वर्ष बुद्ध बोले भी नहीं, ये भी लिखा हो। 1 वर्ष ये अपनी उस दशा को परिपक्व कर रहे थे। 1 वर्ष बाद जब ये निश्चित हो गया कि अब चलने फिरने, खाने पीने, बोलने व्यवहार में भी वह दशा टूटने वाली, फिर उपदेश करना शुरू किया। और फिर इतना उपदेश किया कि हमको लगता है पूरे एशिया महाद्वीप में किया है ना। वो सहज समाधि है। जैसे कबीर को सहज समाधि प्राप्त थी, तो वो क्या कहता है, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो,
खुले नैन पहचानो, हंसी हंस सुंदर रूप निहारो, जहां डोलो तहां करो परिक्रमा, खाओ पियो सो पूजा, जब सोऊं तो करो दंडवत, भाव न राखो दूजा। तो ये दशा प्राप्त उनको हो गई, तो प्राप्त तो आपको भी हो सकती है, नहीं हो सकती? बस उतनी ही प्यास हमारे अंदर भी आ जाए और ये निर्णय हो जाए, चाहे करके और चाहे आप विवेक से समझ लें कि हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन हम आपका द्वारा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माने द्वार से तात्पर्य वही हरिद्वार, हृदय, जहां से मैं प्रकट हो रहा। तो हम, आप मिलोगे जब चाहोगे तब, लेकिन आप मिलो या ना मिलो, प्रभु आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। जिसके अंदर यह प्रार्थना बन जाएगी, परमात्मा की कृपा उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। आप में लगन कितनी है, प्यास कितनी, इस पर निर्भर करता है भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। साधन छोड़ना नहीं है, बल्कि साधन पूर्ण कर लेना है। साधन, और साधन पूर्ण किसमें होता है? हार जाने में साधन पूर्ण हो जाता है, ये हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राप्त तो वो अपनी मर्जी से होता है, परमात्मा अपनी ही मर्जी से प्राप्त होता है। जिस पर प्रसन्न होता है उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, ये लिखा है। प्रसन्न से तात्पर्य है, जैसे बिंदु जी का भजन है, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो वो जाने कौन सी आपकी प्रार्थना देख ले, खुश हो जाएगी, अरे ये तो मुझे छोड़कर नहीं जा रहा, ये तो मुझे ही पाना चाहता है, ये तो मेरे लिए ही व्याकुल है, ये तो रातों दिन मेरे लिए ही रो रहा है। बस भगवान खुश हो जाएंगे। और जब वो देखता है कि नहीं, इसे तो सुकून है, ये तो बढ़िया विषयों में खेलता है, ये तो बढ़िया विषयानंद में संसार में मजा लेता है, ये तो संसार में बड़ा प्रसन्न है, तब भगवान कहेंगे बढ़िया, इसे मौज करने दो, हम काहे बाधा डालें इसके जीवन में? तो नहीं मिलेगा। जब आप जीवन का कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हो, जैसे उदाहरण के लिए कुकर, सीटी, जो खाना बनता है चावल पकने वाला, तो उसमें सीटी जो आती है वो तभी आती है जब अलग कहीं लीकेज ना हो। कोई रास्ता नहीं बचा भाप निकलने का, बस वो ऊपर उठाएगी तभी निकल पाएगी, और कोई रास्ता। इसी तरह तुम्हारी व्याकुलता समाप्त होने का कोई रास्ता न बचे। भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो और व्याकुलता समाप्त हो जाए, इसका कोई रास्ता ना बचे, बस भगवान प्रकट हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते नहीं, ये मन का स्वभाव है सबका, कि वो तपस्या की जो वाष्प है, वो भाप, वो लीक हो जाती, कहीं मन लगा लिया, कुछ करने लगे, मन बहल जाता है ना। और जब मन आपका बहल गया, बस जान जाओ कि अब चूक गए तुम। मन बहल जाता है ना संसार में। जैसे भजन तो किया आपने, 2 घंटा बढ़िया ध्यान किया, अरे चलो कुछ नहीं, अच्छा चलो अब चला जाए, और चले गए, फिर अपना दुनिया की बातें व्यवहार में चले गए, संसार में चले गए, तो लो चूक गए। अरे ठीक, हम 2 घंटे बैठे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी भी समय है हमारा चित्त वही लगा कि प्रभु आप कृपा करोगे तभी होगा, हमारे बस में नहीं, हम कुछ जान ही नहीं पाते। हम आंख बंद करते हैं, अंधकार दिखता है, और बाकी आपका नाम लेते हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा। अब प्रभु जीवन छोटा है, बीता जा रहा है, कृपा करो, कृपा करो ताकि कल्याण हो जाए। और आप कृपा नहीं करोगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? जितने साथी हैं सब बाहर के हैं, तो बाहर वाले साथी आपको कैसे, जब वो खुदे नहीं आपको प्राप्त कर पाए तो हमें क्या कराएंगे? आप कोई वस्तु तो हो नहीं, संसार की जड़ वस्तु तो हो नहीं जो साधन से मिल जाए। आप अतीत हो, गोतीत हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हो, इसलिए सामर्थ्यवान हो। प्रभु आप कृपा करो। हम आपको नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमें पक्का भरोसा है कि आप हमें देखते। हमारे बिना मांगे आपने शरीर दिया, बिना कहे हमारी सांसें चलाते हो, बिना किसी प्यास के हमारा भोजन पचाते हो। भाई हम कोई प्रार्थना तपस्या करते हैं क्या इसके लिए?
तो प्रभु जब आप हमारा पालन पोषण करते हो, हृदय में विद्यमान हो, इतना नजदीक हो, तो बस इतनी ही कृपा कर दो कि हमारा भ्रम मिट जाए, हमारा अज्ञान दूर हो जाए। बस चराचर में हमने सुना है आप विद्यमान हो, तो जिस दृष्टि से आप दिखाई पड़ते हो वो आंख हमारी भी खोल दो। भाई इन दो नेत्रों से तो मैं आपको देख नहीं पाता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि कण-कण में तुम विद्यमान हो। तो अगर कण-कण में विद्यमान हो तो जिस आंख से दिखाई पड़ते हो, जिस दृष्टि से दिखाई पड़ते हो, वह दृष्टि मुझे भी प्रदान कर दो। बस इससे जो हटेगा नहीं तो प्रभु कृपा उसको प्राप्त हो जाएगी। ये हम पक्का अनुभव बता रहे हैं। और इसके ये महासाधन है, ये जो प्रार्थना वाला साधन है ये महासाधन है। प्रेमा भक्ति को जहाज कहा गया, अन्य साधनों को कहा गया कि स्वयं पैर के पार पाओ। तो पैर कर कोई बड़ा तैराक है तो तैराक समुद्र पार कर जाएगा? तैराक समुद्र नहीं पार कर, हो सकता है नदी थोड़ी बहुत छोटी हो तो कर जाए, तालाब कर जाएगा, लेकिन कोई सोचे तैराक बहुत बड़ा है समुद्र पार कर जाएगा, तो क्या ये संभव है? तो तैराक से तात्पर्य है कि अपना कर्ता भाव। तो तपस्वी सिद्धियां तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन भव सागर पार कर जाए, परमात्मा पाले, ये असंभव। तपस्वी माने तैराक, तैराक एक उदाहरण। तपस्वी हो आप बहुत बड़े तो सिद्धियां तो छोटी मोटी पा सकते हो, बड़ी सिद्धियां भी पा सकते हो, क्योंकि सिद्धियां सब मन के क्षेत्र की खेल है। सिद्धि जगत में ही तो होगी, तो मन के क्षेत्र में तो रह गए, और परमात्मा मन के पार है तो कैसे पाओगे? जो मन के पार है उसको कैसे पा जाओगे? नहीं पा सकते। तो साधन से मिलता नहीं है, लेकिन जो साधन न करे उसे भी नहीं मिलता, जो सोचे कुछ ना करे उसे भी नहीं मिलता, और साधन से मिलता नहीं तो किससे मिलता है? साधन में आकर जो हार जाता है उसे भगवान मिल जाते। साधन में रहो, साधन से बाहर नहीं जाना है, लेकिन हार जाना है। ये हम बहुत नजदीकी बात बता रहे हैं, सबसे नजदीक है, परमात्मा से नजदीक कुछ नहीं। वाणी जहां से उठ रही है, जहां से मैं उठ रहा, जहां से विचार उठ रहा, जहां से श्वास उठ रही, वो स्थान ही परमात्मा है। गोविंद माने पांचों इंद्रियां जहां से उठ रही हैं, जहां से मन उठ रहा, वही परमात्मा विराजमान है, वही बैठा हुआ है। अब प्राप्ति तो बहुत आसान है। दूरी का कारण दो है, एक जो ठीक से नहीं जानता, बातें नहीं समझता, उसे परमात्मा नहीं मिलता, और दूसरा जो परमात्मा के साथ संसार चाहता है उसे तो कभी नहीं मिल सकता। उसे संसार ही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा अद्भुत है। एक मामले में अगर आप संसार भी चाहते हो तो वो पहले संसार ही दे देता है, संसार दे देता है। और देखो ध्रुव की हम उदाहरण बताऊं, ध्रुव की कितनी कठिन तपस्या थी। 5 वर्ष की उम्र थी और 5 महीने उसने तपस्या की, और 6ठे महीने में परमात्मा प्रकट हो गया। इतनी बड़ी लगन थी, इसके बावजूद भी ध्रुव मुक्त ना हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति नहीं करना चाहता था, वो परमात्मा के लिए इसलिए उसकी शरण में आया था कि उसको अपनी छोटी माँ और पिता को पराजित करना था। उसको अपने पिता से बड़ी गोद चाहिए थी, है ना? और परमात्मा ने ऊंचा, सबसे ऊंचा पद फिर दे दिया। लिखा है सप्त ऋषियों के मंडल से ऊपर ध्रुव मंडल रचा भगवान ने, रच दिया। ध्रुव लोक जो है वो सप्त ऋषियों से ऊपर है, इसीलिए ध्रुव तारा सप्त ऋषियों के बीच में छोटा सा जो तारा दिखता है, कभी आकाश में देखा हो किसी ने? हमारे यहाँ जैसे छोटे थे तो बाबा बतावे तो हम जानते सप्त ऋषियों का मंडल बनता है, और उसमें एक और बहुत छोटा तारा चमकता है। तो छोटा इसलिए चमकता है कि वो और ऊपर है। अब वो प्रतीक कथा ही होगी, लेकिन ध्रुव की जो तपस्या है उसमें भाव छुपा था, काहे का? संसार का।
अब अंतर्यामी है भगवान, तो प्रकट होकर भी ध्रुव को 36,000 वर्ष शासन करने का आदेश भगवान देते कि जाओ तुम 36,000 वर्ष शासन करो। और ध्रुव कहता नहीं प्रभु अब आप मिल गए, कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दशा तो अनूठी होती है, उस समय तो कोई वासना थी नहीं। प्रभु हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, अब हम मिल गए हैं, हमारी कृपा से जो तुम्हारा तिरस्कार करते थे वे सम्मान करेंगे। तुम्हारे पिता रथ लेकर आ रहे हैं, तुम्हें खोज रहे हैं, और तुम्हारी दोनों माताएं तुम्हारा सम्मान करेंगी। जाओ ध्रुव, और अभी बच्चे हो तुम, राज्य करो, फिर हमारे धाम आना। तो लिखा है 36,000 वर्ष ध्रुव ने शासन किया। और उसी में युद्ध होने लगा यक्षों से। यक्षों ने उनके बड़े भाई उत्तम, वो छोटे भाई उत्तम को मार दिया था। तो ध्रुव नाराज हुए, युद्ध करने लगे। तब बहुत विशाल युद्ध होने लगा। तो मनु महाराज, भगवान मनु, चूंकि आरंभिक सृष्टि थी, तो मनु महाराज पहुंचे और उन्होंने उपदेश किया। तब तत्व ज्ञान का उपदेश किया, समझाया कि तुम महात्मा हो, तुम्हें क्रोध करना शोभा नहीं देता। तब ध्रुव ने फिर तपस्या की, तब जीवन मुक्त हुए, तब परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो ये भगवान की अद्भुत लीला कि अगर तुम संसार चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा, कृपा उसकी मिल जाएगी, लेकिन मिलेगा संसार ही। तो पहली चीज संसार ना चाहो, और दूसरी चीज भगवान दूर है ये न मानो। भगवान हृदय में है और हमें संसार न चाहिए, ये दो योग्यता आ जाए, बस भगवान प्रकट हो जाए। प्रकट तो वो खुद ही होगा, वह चेतना स्वयं प्रकट होती है और सब करती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए अद्भुत कौतुक कृत्य करता है परमात्मा। कौतुकी नहीं कहा गया भगवान को, कौतुकी इसीलिए कहा जाता कि सब करे और दिखाई न पड़े। जान नहीं सकते उसकी लीला, लेकिन हृदय में वो मिल जाता है अपने भक्तों को, हृदय में प्रकट हो जाता है। जब हृदय में प्रकट होगा तो सर्वत्र प्रकट हो जाएगा, सत्य स्वरूप उसका मिल जाएगा। आपको जान जाओगे अहंकार रहे कि हाँ एक परमात्मा, एक अकेला राम, जगत में सब जग उसकी माया है, ये बोध हो जाएगा आपको। तो है तो बहुत आसान, लेकिन ये कठिनाई जो बनी हुई है उसका कारण केवल यही है कि या तो हम दुनिया की तरफ चले जाते हैं, और या फिर हमें खूब भरोसा नहीं, खूब विश्वास नहीं है। इन्हीं दो कारणों से दूरी है, और नहीं तो दूरी तो समाप्त हो गई। अब हम एक भजन गाने